चलो आज का अपना टॉपिक कुछ नहीं है। अब जो अपने किर्चॉफ्स रूल से जो भी टॉपिक कवर की थी, ठीक है, उससे पहले जो टॉपिक हमने देखा उन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस को अभी तक सॉल्व नहीं किया। इस 2 लेक्चर में क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, आगे का एक लेक्चर आएगा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स में है। The graph showing the variation of a current versus voltage for a material G gallium arsenic in this shown in the figure। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डायग्राम को बना देता हूँ। क्वेश्चन तो आपको खुद ही दिख रहा होगा। तो एक इस तरह से अपने को ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में अपना जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है वो कुछ इस तरह से है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। इधर साइड करंट लिए हैं अपन, मतलब आई इंक्रीज कर रहे हैं, और उधर साइड क्या लिए हैं, वोल्टेज, मतलब वी इधर साइड। चलो एक ग्राफ शोन इन दी, किसका ग्राफ शो किया जा रहा है, गैलियम आर्सेनिक मटेरियल का, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन, इसमें से रीजन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, द नेगेटिव रेजिस्टेंस, जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता हो। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस ऐसा कौन सा पार्ट है जो यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जिसका स्लोप नेगेटिव होगा वही नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करेगा। तो डी से ई अपना पहला आ जाएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस। डी से ई पार्ट नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है भैया, इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। चलो पहले का ऑप्शन हो गया, आंसर भी कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ओम्स लॉ इज ओबे। तो इस इक्वेशन में पूरे के पूरे इस ग्राफ में ओम्स लॉ कहाँ ओबे हो रहा है। तो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो V मतलब सिंपली क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जहां वोल्टेज डायरेक्ट बढ़ रहा है वहां करंट भी डायरेक्ट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ कौन सा ऐसा पार्ट है जहां ऐसा देखने को मिल रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है इधर साइड, करंट भी इधर साइड देखने। तो सी पार्ट में क्या अपने को ऐसा देखने को मिल रहा है कि वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, लीनियरली बढ़ रहे हैं। तो अपना पार्ट कौन सा आ जाएगा, BC। आज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अगर V का स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, V वोल्टेज का स्लोप बढ़ रहा है, तो यहाँ करंट का स्लोप भी इस पार्ट में देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, इसके फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सुना देता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते रहें जब तक, फिर अगला क्वेश्चन चालू कर देंगे, ठीक है। अपने पास क्या है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर एज द फंक्शन ऑफ इट रेडियस, ठीक है ना। अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, किसके, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर, मतलब जो भी अपने पास वायर दिया गया उसका कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस, मतलब R वर्सेस किसका, वर्सेस किसका है, ग्राफ ड्रॉ करना है एज द फंक्शन ऑफ रेडियस, मतलब R वर्सेस R, ये वाला R क्या है, रेडियस है, ठीक है, समझ के रखना, ठीक है। कीपिंग द लेंथ, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, लेंथ ऑफ अ वायर, लेंथ, कीपिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर एज कांस्टेंट। जो भी वायर अपने पास दिया गया है उसका पहली बात तो क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, दूसरी बात उसका लेंथ भी जितना का जितना है उतना ही रख रहे हैं, ठीक है, मतलब लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिंपल इसी वाले को ले लेता हूँ, ठीक है, नेमिंग चेंज कर देते हैं बस, और अपने को ये भी नहीं आएगा। अब अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है R वर्सेस R, मतलब R यानी रेजिस्टेंस वर्सेस रेडियस। तो सिंपल अपने को मालूम क्या है, एज फ्रॉम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मतलब R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसी इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि अपना तो जो भी डेंसिटी है, नेचर ऑफ मटेरियल, वो तो कांस्टेंट सी यूनिट है। लेंथ यहाँ पहले से ही बोल दिया है, लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोल सकता हूँ, बोल सकते हो, ठीक है।
तो एरिया क्या होता है, किसी भी वायर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पाई आर स्क्वायर। आज पाई भी यहाँ कांस्टेंट है, तो पाई को भी मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, रिमूव, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अपन को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी रेडियस के। तो ग्राफ अगर आर वर्सेस रेडियस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अपने को ग्राफ किस तरह से मिलेगा, जस्ट स्लोपिंग नेचर में, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका स्लोप क्या जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा। तो ये भी ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट है। फटाक से एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, 8 ओम का एक अपने पास वायर है, ठीक है। उसको अपन ने क्या कर दिया है, नेक्स्ट आगे बोल रहा है, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसको बेंड कर दे रहे हैं सर्कल के फॉर्म में। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। ए और बी पे अपना क्या आएगा, रेजिस्टेंस। अपना क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि अपने पास एक 8 ओम का वायर था, उसका रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम। अब इसी वायर को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया एक सर्कुलर वायर में, ठीक है। इस तरह से एक सर्कुलर वायर में, मान लेता हूँ ये वायर है, इस सर्कुलर वायर में इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये सर्कुलर वायर में 8 ओम के वायर का सर्कुलर वायर में चेंज कर दिया, ठीक है। ये बोल रहा है तो अक्रॉस ए, और ये पॉइंट ए और बी, ठीक है। इस ए और बी पॉइंट के अक्रॉस अपना, अरे यार कहाँ गया कैप, रुको यार थोड़ा सा। तो ए और बी के अक्रॉस अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, मतलब आर नेट अब क्या प्रोड्यूस होगा, आर नेट की वैल्यू क्या आएगी, वो अपने को निकालना है। किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस निकालना है। चलो सिंपल सा है। तो अब इस केस में अपन को क्या देखने को मिल रहा है, एक चीज अपने को चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो सिंपल, ये कितने ओम का शुरू में रजिस्टर था, 8 ओम का, अब इसको एक सर्कुलर में चेंज कर दिया गया है। तो सिंपल अगर इसको मैं 2 पार्ट्स में कट कर दूं, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट एक हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट एक हो जाएगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, और नीचे वाले का रेजिस्टेंस भी 4 ओम हो जाएगा। एज मैं कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि वायर 2 पार्ट्स में चेंज हो गया है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट आएगा, क्योंकि वायर तो भैया चेंज हो चुका है, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी क्या होगा, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना ही है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल और यहाँ ए और बी के पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि दोनों अब किस केस में आ गए हैं, पैरेलल केस में आ गए हैं। पैरेलल, PARREL क्या होता है, पैरेलल, PAREL, ठीक है। आप पैरेलल केस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये भी आर ओम, एक ही आर ओम, तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 बाय 1 बाय R2। तो R2 मान ले, R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, तो 1 बाय R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4। सिंपली क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, और इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। क्लियर है। चलो तो इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे के सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल स्लैब ऑफ गिवन मेटल्स आर जॉइंट टुगेदर इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। 2 अपने पास मेटल्स दिए गए हैं, एक लेंथ कितना है दोनों का, LL है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ दोनों का। अपने पास 2 ठोक मेटल्स दिए गए हैं, किस तरह के मेटल्स हैं, इस तरह के मेटल, 2 आइडेंटिकल मेटल्स दिए गए हैं, ठीक है। एक मेटल ये हो गया, एक मेटल ये, दोनों का साइज सेम टू सेम है,
साइज सेम है, इधर से देख रहा था मेरे को ये वाला बड़ा लग रहा था, ठीक है ना। अब सेम है साइज, इसका लेंथ कितना है, एल है, इसका लेंथ कितना है, एल दिया गया है, ठीक है। अब इसको दो डिफरेंट सेटअप्स में रखा गया। पहला तो सेटअप ये हो जाएगा, ए सेटअप मान लेते हैं इसको। बी सेटअप में क्या किया गया, एक सीट को इस तरह से रखा गया, दूसरे सीट को इसी के जस्ट ऊपर रखा गया, ठीक है। अब दोनों का लेंथ कितना है, एल है, ये एल है। अब लेंथ तो चेंज नहीं हो जाएगा ऊपर नीचे रखने से, ठीक है। एक के ऊपर एक रखा गया दोनों को। दोनों केसेस समझ आ गए। चलो अब इसमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी केस का रेशियो क्या आएगा, रेजिस्टेंस का, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का दोनों केसेस में। देखो एक कौन सा केस दर्शा रहा है, एक अपना केस दर्शा रहा है भाई लोग सीरीज का, और दूसरा एक पैरेलल का, ये वाला सीरीज का, दूसरा ये वाला पैरेलल का केस, एक तरह से लग रहा है देखने में। चलो सिंपल सा फॉर्मूला है, अब यूज करते हैं। इसके लिए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर के लिए वैल्यू, अगर सिंपल से आर के लिए लेंथ के लिए बात करते हैं तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं, इसके लिए लिख सकता हूं एल, एल क्या हो जाएगा 2l, ठीक है। एल एल क्या हो जाएगा 2l, तो इसके लिए सिंपल आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, रो एल एल की जगह 2l लिख सकता हूं, और एरिया की जगह एरिया, ठीक है। सिंपल से समझ आए। अब नीचे वाले केस के लिए क्या लिख सकता हूं, एल एल 2l तो हो गया, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, सिंपल सा। इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, एल एल, मतलब इसमें टोटल लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल और एल 2l आ जाएगा। बट अगर नेट रेजिस्टेंस की बात करी जाए, क्योंकि मैंने इसको को पहले से ही बोला सीरीज में है, ठीक है। अगर ये सीरीज में है तो मैं इसको और सिंपल लिख करता हूं, इसको फॉर्मूला को और सिंपल बनाते हैं, क्योंकि एक मार्क्स में है तो जल्दी से सॉल्व करना है। तो आर नेट की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर नेट या फिर R1 लिख लो इसको, ठीक है। R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R प्लस R आ जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए R1 इज इक्वल टू 2R लिख सकता हूं इस वाले केस के लिए। सिंपल और आसान से कर देते हैं सॉल्व। चलो नेक्स्ट वाले केस में अपन क्या हुआ, इसको एज अ पैरेलल में प्रेजेंट है, पैरेलल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R प्लस R, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, R/2, या फिर R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, R/2, 2/R था, इस बार R/2 लिख सकते हैं, ठीक है। R1 और R2 निकल आया। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों का रेशियो चाहिए अपने को, ए रेशियो बी बोला है, तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं, यहाँ पास फाइनल इक्वेशन यहाँ है। तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, R1 की वैल्यू क्या है 2R, ठीक है, और R2 की वैल्यू क्या है R/2, तो ये R/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसको 2 ऊपर लिख सकता हूं, तो R कैंसल, तो ये इसका रेशियो क्या आ जाएगा, R1 रेशियो R2, R1 रेशियो R2 इज इक्वल्स टू 4/1, और सिंपल इसका रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। चलो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, वो आखिरी वाले वैल्यू को ऊपर लिख दिया हो ना, इसलिए उसको ध्यान से, ये फाइनल सॉल्यूशन यहाँ है। ये एक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे ना मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स में ज्यादातर पूछे गए हैं इसी टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, और इस चैप्टर का मैं मान सकता हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। जितना भी अपने ने चैप्टर कवर किया है तो उन सभी चैप्टर में से इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई ये एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1.0 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere, assuming the density of conduction electron to be 9 into 10 to the power 28 meters cube inverse, 28 meters cube inverse दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझा देता हूँ एक बार, फिर इसको सॉल्विंग करनी चाहिए। अब अपने को एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, मतलब वीडी फाइंड करना है।
ठीक है, एक कॉपर वायर के लिए जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है, जिसमें उस कॉपर वायर में करंट कितना मतलब आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर दिया गया है। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी, जो भी डेंसिटी है मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है मतलब n की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है 9 इंटू 10⁻28 मीटर्स क्यूब इनवर्स दी गई है। तो सिंपल अब अपने को सॉल्व करना है। चलो तो सबसे पहले जो जो चीजें अपने को इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सबको लिख लेते हैं। इसको रब कर देता हूँ। रब करने के बाद ये अपना चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा है ना, आई थिंक सो, नंबर देख लेना, चौथा ही है मेरे हिसाब से। ठीक, ये वाला कब से लिखा है इसको भी मिटाओ। चौथा क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या गया है, एरिया दिया गया, अपने को सबसे पहले फाइंड करना है, वी डिफाइन करना है। दिया क्या गया है, एरिया दिया गया है, ये कितना दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर में होती है, ये हो गया एरिया हो गया। अपने पास दूसरा करंट दिया गया है 1.5 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया, डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन, जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहे हैं उस कॉपर वायर में, उसका कितना दिया गया 9 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, चलो तो अपने को वीडी निकालना है। तो सिंपल सा वीडी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वीडी का फॉर्मूला यूज मत करो, आई के फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, आई के फॉर्मूले में सब कुछ आ जाएगा। देखो अगर आई इज इक्वल टू मैं यूज करता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या होता है NeVDA होता है। आई इज इक्वल टू NeVDA। तो यहाँ पर अपने पास आई की वैल्यू भी मिल जाती है, आई की वैल्यू भी है, एन की भी वैल्यू है। ठीक है, एरिया की भी वैल्यू है, वीडी फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो अपने को खुद ही मालूम है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। चलो तो सबको पुट करते हैं। तो आई बाय वीडी के रिस्पेक्ट में अगर इस इक्वेशन को मैं ला देता हूँ, शुरू में ही ला देते तो आसान हो जाएगा। वीडी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वीडी इज इक्वल टू आई बाय NeA निया। तो वीडी इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी दी गई 1.5, तो 1.5, एन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ई की वैल्यू थी। ठीक है, एन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻21, 9 इंटू 10⁻28 सॉरी 28 दी गई है। 28 अपना जो दिए गए वो इनवर्स में तो नहीं, 28 माइनस में तो नहीं है, नहीं पॉजिटिव ही है 28। ठीक है, इसके बाद बचा क्या, एरिया। एरिया भी दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁻7। चलो अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं और सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में उठा लेता हूं, आप ट्राई करना खुद से। 1.5 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय 1 करने से क्या फायदा, डिवाइडेड बाय 1 कर ही देता हूँ, लिख दिया हूँ। तो ये आ जाएगा 0.104। अब इंटू जो भी ये पावर्स हैं, पावर्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो पावर्स क्या आगे आ जाएगा -90 मतलब 28 माइनस 19 -7, ये आ जाएगा 2। ठीक है, इसकी पावर कितनी बचेगी 10 टू द पावर, ये सारा के सारा किस तरह से रहेगा, इतना रहेगा और ये नीचे में बचेगा इनवर्स में 10 टू द पावर 2। तो 10 टू द पावर यहाँ पावर 2 में है, मतलब किस में पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये अपना वीडी की वैल्यू कुछ किस तरह से आ जाएगी, इंटू 10 टू द पावर -2। चलो तो ये किस में आएगा, मीटर्स पर सेकंड। वीडी इलेक्ट्रॉन की स्पीड किस में आती है, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। तो अपना वैल्यू आ गया 0.1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हो गया, एक स्क्रीनशॉट हो गया। कंप्लीट करें, आगे बढ़ें। चलो फटाक से। इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा जिससे आप खुद ही ट्राई करना। ठीक है, वो एक मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। माइक का वायर भी ना है आज। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ जो भी मतलब सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं काटो तो मजा आ जाए। इससे पहले एक और जो मैंने बोला था भाई कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अपने को इस्तेमाल करना है। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी मतलब J एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मतलब रो। J और रो के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कौन सा इक्वेशन यूज करके? अपने को इक्वेशन यूज करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो इसी तरह से उटपटांग से चीजें निकालने के लिए ज्यादा आती हैं, ठीक है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये करीबन 5वां क्वेश्चन होगा। मतलब अपने को VD की वैल्यू यूज करना है और रिलेशन किसके बीच में निकालना है? LATI रिलेशन निकालना है अपने को J एंड किसका? रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। सिंपल सा है। चलो VD का फॉर्मूला लिख लो। VD इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू E टॉर्क बाय M, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू V बाय L। तो मैं यही पुट कर देता हूँ E इज इक्वल टू E इंटू E की जगह V बाय L और ये टॉर्क इंटू M। समझ आया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अपने पास जो V है, V क्या है? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या लिख सकता हूं? I इंटू R। चलो लिख देते हैं। तो VD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इंटू इसकी जगह I इंटू R और इंटू टॉर्क बाय L इंटू M। नेक्स्ट R भी निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू क्या होता था? R इज इक्वल टू रो L बाय A। आखिरकार मिल ही गया। तो VD इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? VD इज इक्वल टू R की जगह इंटू E इंटू I इंटू R की जगह रो L अपॉन A, ठीक है। और R की जगह इंटू टॉर्क। तो इसको इंटू को हटा देता हूँ। अब ये आ जाएगा L और ये M। ऊपर में L नीचे में L कैंसल, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा अपने पास? ये L और ये L कैंसल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? अब यहां पास आता है कॉन्सेप्ट, यहां पास आता है कॉन्सेप्ट जो अपने को यूज करना है। अब I बाय A कहां पास लिखूं? यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। I बाय A क्या होता है? I बाय A इज इक्वल टू J मतलब करंट डेंसिटी। पहला तो आ गया, ठीक है। J मिल गया, रो भी है अपने पास, ठीक है। जो J और रो के रिस्पेक्ट में मतलब रेजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में इसको आप फॉर्म को लाना है। तो जितना भी बचा एक साइड एक काम करो, J को छोड़ दो या रो को छोड़ दो, आपकी मर्जी है। क्योंकि I बाय A क्या बन जाएगा? अपना J बन जाएगा। तो इसको पहले J बना देते हैं एक इक्वेशन में, ठीक है। तो आगे के इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो VD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I बाय A इज इक्वल टू J इंटू रो टॉर्क बाय M, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में इसको मैं रो और J के रिस्पेक्ट में लाना है, रिलेशन लाना है, ठीक है। या तो रो को ऊपर छोड़ दो या तो J को छोड़ दो। तो मैं J को छोड़ दे रहा हूँ। तो J इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? J को छोड़ दे रहा हूँ ऊपर। अब ये वाला इसके साथ टर्म इंटू हो जाएगा इंटू M और ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे E रो बाय टॉर्क, ठीक है। E रो बाय टॉर्क। तो ये फाइनल अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा? J की वैल्यू J बात आ गया रिलेशन। तो इसी तरह से आप उठपटांग से तरीके से कुछ ना कुछ करोगे, फॉर्मूला पुट करते जाओगे। आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि अपने को लाना क्या है, J और रो। मेरे को जैसे मालूम था J और रो लाना है, ठीक है। अगर पता हो तो आसानी से आ ही जाएगा, क्योंकि फिजिक्स एक दूसरे से पीछे इंटरकनेक्टेड है। कहीं से भी यूज करो आएगा ही, ठीक है। और सिंपली यहाँ क्या लिख सकता हूँ? J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर रो के रिस्पेक्ट में अब मेरे को रिलेशन लाना है तो ये भी वैलिड है, ठीक है। अगर मैं बाकी चीजों को क्या मान लेता हूँ? कांस्टेंट मान के चलता हूँ, ठीक है। तो इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन फिर करते हैं। अब सॉल्व करते हैं एक सर्किट वाला, कुछ 2 सर्किट वाले क्वेश्चन, फिर फाइनली ये लेक्चर कंप्लीट। इस बार किरचॉफ्स रूल के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा,
ठीक है ना। तो जिसमें अपन किचर्स रूल्स के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। किचर्स रूल से ही इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो 42 मतलब छठवां क्वेश्चन सुना देता हूँ। सुनाना नहीं है इसको, इसको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए समझ। चलो सर्किट कंप्लीट। अब ये सर्किट यहाँ पास से एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ एक और रजिस्टर लगा है। आप इस सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम, इसकी वैल्यू 6 ओम, इसकी वैल्यू 12 ओम। यहाँ कुछ एक और रजिस्टर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका वैल्यू 1 ओम, ठीक। अब ये वैल्यू क्या है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। कंप्लीट। चलो हो गया कंप्लीट। डायग्राम सही है, वीडियो क्लियर है? क्लियर है भाई, मजा आ गया आज तो। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी। जो बैटरी का वोल्टेज है वो कितने हैं 16 वोल्ट है, और ये वाला 1 ओम भी दिया है ना, इसको भी लिख दो। चलो 16 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना प्रेजेंट है इसका 1 ओम, मतलब स्मॉल आर। चलो as shown in the फिगर, जो कि फिगर में दिख ही रहा है। पहला क्वेश्चन, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। पूरे का पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ फाइंड करना है क्या, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पास से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों एज अ किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या आता था, सबसे पहले मैं आर इक्विवेलेंट को मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो आर, इसके लिए पहले रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी लिख लेना, ठीक है। तो उसके बीच में अपना रेजिस्टेंस जो आर नेट आ जाएगा वो R1 + 1/R2 आ जाएगा। इसको R1 मान ले रहा हूँ, इसको R2 मान ले रहा हूँ, तो सिंपल सा क्या आ जाएगा 4 1/4 + 1/4, ठीक है। तो सिंपल सा मेरा क्या आ जाएगा टोटल R = 2, ठीक है। सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ R = 2। तो मतलब ये टोटल अब कितना बन चुका है, R की वैल्यू इसके लिए 2 आ चुकी है, ठीक है। तो अपने को मालूम चल जाएगा R की वैल्यू, मतलब RAB, इसको कितना मान लेते हैं RAB लिख लो, ठीक है। RAB = 2 ओम। पहला केस आ गया। अब आता है नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में ऐड कर देंगे। इसके लिए भी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, फिर सबको सीरीज में एक साथ ऐड कर देंगे। तो CD के बीच में रेजिस्टेंस बिटवीन CD लिख लेना, चलो ठीक है। तो यहाँ पास भी क्या आ जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2, R1 R2 मान के चल रहा हूँ। तो R1 की वैल्यू क्या है 1/12 प्लस इसकी जगह 1/6, तो इन दोनों का LCM निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 6 12 × 12 तो 1, और ये दूजा ये आ जाएगा अपना 3, और कितना यही आएगा ना 12 और 6 12 × 12, हाँ 3/12, ये 3/12। तो ये R की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 3 × 12 मतलब 4 ओम आ गया। R ये किसके लिए है, C से लेके D, तो RCD कितना आ गया 4 ओम। देखिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ। हो गया RAB to RCD अपना 4 ओम, ठीक है। तो ये दोनों मेरे को याद रहेंगे। अब R इक्विवेलेंट जो निकालना है, R इक्विवेलेंट मतलब R इक्विवेलेंट = ये टोटल अब जो आया है RAB, ठीक है, प्लस ये वाला ओम मान लेता हूँ, ये कौन सा ओम है RBC, ये भी आसान तरीके RBC, ठीक है। इसके बाद प्लस
C से लेके D प्लस ये वाला R मान लेता हूँ, इसको सिंपल R मान लेते हैं। ये स्मॉल r है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो स्मॉल r पहले से ही लिख लेते हैं। अब आ जाएगा, ठीक है, सारे के सारी चीज़ें अब सीरीज में हो जाएंगी। तो इसकी RAB की वैल्यू कितनी आई थी 2 ओम, ओम को हटा देता हूँ, ओम बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं। RBC ये कितना दिया है 1, ठीक है, उसके बाद वो कितना आया था 4 और ये कितना दिया है 1, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 4 2 6 6 2 8, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 ओम्स फाइनल आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 8 ओम। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 31 मिनट हो गया क्या, चलो अब इसी का नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर फाइनली ये चैप्टर एंड हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक एंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VA के अक्रॉस अपने को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा तो होगा, ठीक है। एंड वोल्टेज अक्रॉस AB और CD दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा वो निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वही आ जाएगा। अरे यार, तो इसको हो गया ना स्क्रीनशॉट, चलो रब करे दे रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो ये सेकंड, तो सबसे पहले इस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VAB निकालने के लिए अपने को सबसे पहले करंट मालूम होना चाहिए इस सर्किट में। तो करंट किधर साइड फ्लो होगा, I करंट मान लेते हैं इधर साइड फ्लो हो रहा है, यही सर्किट में फिर I करंट वापस इधर साइड से आएगा, सब घूम घाम के, ठीक है। किरचॉफ कौन से रूल से, फर्स्ट रूल से लिख सकते हैं, टोटल करंट इन अ सर्किट इज रिमेन्स कंजर्व। चलो अब आता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ लगा के डायरेक्ट V इज इक्वल टू I इंटू R, और सिंपल I की वैल्यू अपने को कितना मालूम है, I इज इक्वल टू वी डोंट नो, V की वैल्यू मालूम है 16, I की वैल्यू नहीं मालूम, R की वैल्यू मालूम है कितना, R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट मान के चलेंगे ना, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना आया था 8 दूनी 16, मतलब I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है। चलो I की वैल्यू यहाँ निकल आई। अब नेक्स्ट स्टेप, इसी में एक और स्टेप कर देते हैं। अब VAB के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए फिर से हम अपन को ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, और ओम्स लॉ लगा रहे हैं किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो VRAB, ठीक है। तो VAB कितना है, VAB वी डोंट नो, बट I तो हमें मालूम है 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर। RAB कितना आया था, 2 आया था, तो VAB इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा। सिंपली इसी तरह से CD के लिए निकाल सकते हैं, VCD के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, I इंटू RCD। तो I अपने को मालूम है 2, RCD भी मालूम है 4, तो ये 4 दूनी 8 वोल्ट, तो VCD आ जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर पे। धन्यवाद।